हेलो एवरीवन। हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में 6 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी है वो एक बार देख ले, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, फॉर्मूले वगैरह सब आते हों आपको। और अगर रिवाइज़ नहीं किया हो तो आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन। अच्छा, आर डी शर्मा को मैं फॉलो कर रही हूँ, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं अभी भी बता रही हूँ। आर डी शर्मा के ही क्वेश्चन हैं ये। थोड़ा बहुत डेटा मैंने चेंज किया है, जहाँ पे मुझे लगा करना ठीक है वहाँ पे मैंने कर दिया है, बाकी और मैंने सेम क्वेश्चन ही लिए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन ए पी। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। एपी में है एंगल्स, कितने एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के? 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। और एपी में है, एपी में है तो हमने एंगल्स को लेट कर लिया कि ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री एंड ए प्लस डी डिग्री हमारे पास एंगल्स हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। हमें ये रेशो दे रखा है 40:पाई। नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट, यानी कि लीस्ट वाला कौन सा है? ए माइनस डी डिग्री। पहले तो इसको हम ग्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें ग्रेड्स में गिवन है। फिर उसके बाद हमारा जो ग्रेटेस्ट वाला है वो हमें रेडियंस में गिवन है, यानी कि ये वाला ए प्लस डी डिग्री, इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो रेशो है जो आएगा वो हमारा 40/पाई होगा, ठीक है। तो हमने एंगल्स लिए ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री एंड ए प्लस डी डिग्री। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, राइट। तो एक वेरिएबल तो हमें यहीं से पता चल जाएगा। किससे पता चल जाएगा? कि जो सम होता है ट्राइंगल के एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ से क्या किया? ए माइनस डी डिग्री प्लस ए डिग्री प्लस ए प्लस डी डिग्री 180 डिग्री के इक्वल किया। वहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो हमारे पास एंगल्स क्या हुए? 60 माइनस डी, 60, 60 प्लस डी। अब जो लीस्ट एंगल है यानी कि 60 माइनस डी है, उसको हमें क्या करना है? ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है। ग्रेड्स में, डिग्री को ग्रेड्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा रेशो 40/पाई के इक्वल है। अच्छा, ये डिग्री और ग्रेड्स का मैंने करके नहीं दिखाया था वो, बट यहाँ पे हमें क्लियरली पता है कि हमने क्या किया था। एक जो राइट एंगल था, राइट एंगल में हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में तो उसको 90 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी कि और हर एक पार्ट को हमने 1 डिग्री बोला था। तो यानी कि एक राइट एंगल में 90 डिग्रीज हो गए, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वाला सेंटेसिमल सिस्टम जो था, उसमें हमने क्या किया था? एक जो राइट एंगल है उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और हर एक पार्ट को हमने ग्रेड बोला था। तो 100 पार्ट्स हो गए, तो यानी कि 100 ग्रेड्स हो गए, ठीक है। वो भी राइट एंगल था जो हमने डिग्रीज में लिया था, और यहाँ पे जो हम राइट एंगल ले रहे हैं यहाँ पे ग्रेड्स में ले रहे हैं। तो वहाँ से क्या हुआ? 90 डिग्री जो है वो 100 ग्रेड्स के इक्वल हो गया, इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल, है ना। तो यहाँ से हमने देखा तो 90 डिग्री 100 ग्रेड्स के इक्वल है, तो 1 डिग्री यहाँ से 10/9 ग्रेड्स के इक्वल हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए? 60 माइनस डी डिग्री। तो 60 माइनस डी डिग्री से ही यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे भी हमने 60 माइनस डी डिग्री से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा यहाँ पे ये ग्रेड्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हुआ? 60 माइनस डी हम डायरेक्टली लिख देंगे, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। डिग्रीज से जब हमें ग्रेड्स में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 10/9। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। इधर से ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा सॉल्व करके आएगा 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी इज इक्वल्स टू 4/20 विच इज इक्वल्स टू 1/5। अब इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 उधर चला जाएगा, 60 प्लस डी इधर आ जाएगा। वहाँ से डी की वैल्यू, क्योंकि एक ही वेरिएबल है डी, तो वहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगी। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आप लगा सकते हैं। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे। मैंने पिछली क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था कैसे हम यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो डी से डी कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 × 60, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 + 1 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 × 60 और यहाँ पे 5 + 1 6। अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, कैसे भी कर लो। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लो या इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2d आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा?
-4, 1 - 5 -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2D, ठीक है। 2 × 60 ऊपर था, 2D नीचे था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ से D की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, हमें इस फॉर्म में जब गिवन होता है ना, तो हम डायरेक्टली ओरली या फिर कह लो सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 × 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2D, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 60/D। डायरेक्टली 60/D भी आप लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास एंगल्स क्या हो गए, एंगल्स हमने जो लिए थे 60 - D, 60 और 60 + D। D की वैल्यू 40 हम पुट करेंगे तो 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 100 डिग्री। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Express the angular measurement of the angle of a regular decagon in degrees, grades and radians। अब ये हमें क्या कह रहा है, हमें एंगल बताना है रेगुलर डेकागन का, ठीक है। एक रेगुलर, जिस डेकागन में कितनी साइड्स होती है, 10 साइड्स होती हैं, और रेगुलर डेकागन है, रेगुलर डेकागन का मतलब है कि जो साइड्स हैं, 10 साइड्स जो हैं वो सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालते हैं। अगर हमें एन की वैल्यू, एन यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, कोई भी हमारे पास पेंटागन है, कैसे भी शेप है, ठीक है, अगर हमें रेगुलर होना चाहिए, मतलब साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एन। एन इज द नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ से हमने निकाला 360 डिग्री अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ से हमारे पास 36 डिग्री आ गया एक्सटीरियर एंगल। हमें निकालना है इंटीरियर एंगल। हमें पता है एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल 180 डिग्री बनाता है। तो इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, 180 में से हम एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे 144 डिग्री। ये हमारा इंटीरियर एंगल आ गया। ये हमने एक मैं एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ, ठीक है। ये हमने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये इसका इंटीरियर एंगल है सपोज x। तो इसका एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालते हैं, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये जो पूरा एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा। तो अगर हमें इंटीरियर पता है तो एक्सटीरियर 180 डिग्री माइनस x करके हम निकालते हैं। तो सेम मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। थीटा हमारा डिग्रीज में हमें पता चल गया, हमें डिग्रीज में भी चाहिए, रेडियंस में भी चाहिए, और हमें ग्रेड्स में भी चाहिए। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया, 4π/5। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये कैंसिल आउट होकर 4π/5 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करना है, डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है। ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्रीज को, और वहाँ से हमारा 160 ग्रेड, ठीक है। ये पिछले उसमें भी मैंने दिखाया है, पिछले वाले पेज में था। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ से लर्न कर सकते हैं कि 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ग्रेड्स में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स subtend angles of 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हमें रेडियस का रेशियो चाहिए, ठीक है। इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, आर्क की लेंथ हमें सेम दे रखी है, ठीक है, इन 2 सर्कल्स। हमारे पास 2 सर्कल है, सर्कल 1 एंड सर्कल 2, ठीक है। यहाँ पे हमें जो आर्क दी हुई है, वो आर्क लेंथ जो हमें दी हुई है वो हमें सेम दी हुई है। तो हमने सपोज कर ली यहाँ पे भी आर्क लेंथ एस है और यहाँ पे भी आर्क लेंथ क्या है, एस है, ठीक है। और हमें एंगल्स दे रखे हैं सेंटर पे 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। अब हमें रेशियो निकालना है रेडियस का। रेडियस का अगर हमें रेशियो निकालना है तो हमें देखो, सबसे पहले हमें तो एंगल पता है, थीटा किसके इक्वल होता है, s/r के इक्वल होता है, वेयर s इज द आर्क लेंथ, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सपोज यहाँ पे हमारा θ1 है और यहाँ पे हमारा θ2 है, ठीक है। तो θ1 किसके इक्वल हो जाएगा, s/r1 के। रेडियस तो इनके डिफरेंट है ना, हमें सिर्फ आर्क लेंथ इक्वल दे रखी है, रेडियस तो इक्वल नहीं है। तो r1 और r2 हमने सपोज कर लिया, तो θ1 इज इक्वल टू s/r1। हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए रेडियाई का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रेडियस ही निकाल लेंगे। रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास, r1 इज इक्वल्स टू s/θ1। r1 उधर चला जाएगा, θ1 नीचे आ जाएगा, तो r1 इज इक्वल्स टू s/θ1। उसके बाद θ2, सिमिलरली θ2 भी हमारा s/r2 के इक्वल है, s/r2 के इक्वल है। r2 की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ से s/θ2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट अपॉन सेकंड करेंगे तो r1/r2 s से s कैंसिल आउट होगा, और ये जो θ2 है ये ऊपर आ जाएगा और θ1 हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
R1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है θ1 की, मतलब R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो R1/R2 क्या होगा, θ2/θ1, ठीक है, उल्टा रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन। R1 है यहाँ पे θ1, R2 है यहाँ पे θ2। θ2 की वैल्यू हमें यहाँ पे 75 डिग्री गिवन है, θ1 की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, हमने यहाँ पे पुट की। R1/R2 हमारे पास 5/4 आ गया। आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल के, यहाँ पे एस की वैल्यू निकाल के या मतलब कर सकते हैं आप सॉल्व, ठीक है। वैल्यूज़ निकालो पहले, फिर उसको पुट करो, या फिर मतलब ऐसे कि R1 की वैल्यू निकालो फिर उस पुट करो, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। आर डी शर्मा में सॉल्यूशन गिवन है, आप वो देख सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। एंड पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने डिफरेंट तरीके से किया है, मैंने एक्सटीरियर एंगल निकाला है पहले एंड देन इंटीरियर एंगल निकाला है। आर डी शर्मा में दूसरे मेथड से गिवन है, अगर आप चाहें तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आप कमेंट कर देना, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। हमारे पास एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है, सपोज ये, ठीक है, ये एक पेंडुलम है, सपोज इसको ओ बोल लो, इसको ए बोल लो। ओ ए एक पेंडुलम है, 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसकी जो टिप है ये, है ना, ये चलती है कितना, 20 सेंटीमीटर। देखो ये पेंडुलम है, अगर हमें इसको ऐसे यहाँ से मैं छोड़ती हूँ तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, या फिर इसको बहुत ज़ोर से अगर मैं छोड़ देती हूँ, सपोज ये इतना ज़ोर से मैंने छोड़ा कि ये पूरा सर्कल ही ऐसे कवर कर जाए, मतलब इसको मैं ज़ोर से ऐसे फोर्सफुली ऐसे मैंने इसको किया और ये ऐसे पूरा घूम जाए, है ना, तो सर्कल ही बना लेगा ऐसे। तो ये क्या है, हमारी आर्क लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है, और ये हमें लेंथ गिवन है किसकी, पेंडुलम की लेंथ 60 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें तो ये तो वही बन गया, ये थीटा है एंगल हमारा, है ना, ये आर्क लेंथ है और ये रेडियस है। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड थीटा इन डिग्रीज, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर, एस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और आर 60 सेंटीमीटर है, 1/3। लेकिन ये थीटा रेडियंस में आया है, हमें निकालना है डिग्रीज में। फॉर्मूले से रेडियंस में आता है, डिग्रीज में निकालने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्रीज में निकालने के लिए, ठीक है। तो 1/3 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, 3 6 18, तो 60 डिग्री अपॉन ये पाई की वैल्यू 22/7 हमने पुट किया, इसको यहाँ से सॉल्व किया, ये आ गया हमारा डिग्रीज में। डिग्रीज में और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आप खुद से करके देखना, ठीक है, ये आना चाहिए आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप, ठीक है, ये एक पोस्ट है, यहाँ से एक हॉर्स है, हमने उसको ये रोप है, ठीक है, ये एक रोप है, यहाँ पे हमने टाई किया हुआ है इस रोप को, यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे हॉर्स है हमारा, ठीक है। इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अब ये जो हॉर्स है ये सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव करता है, ये कितना भी मूव कर सकता है पूरा ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से कितना भी मूव कर सकता है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट। रोप टाइट है मतलब कि स्ट्रेट ही है, ये आर है ना लेंथ, ये पूरी ऐसे की ऐसे ही रहेगी, ये पूरा ऐसे मतलब ऐसे मूव करेगा तो आर रेडियस ही ये, मतलब ये एक पूरा सर्कल बनाएगा। एंड डिस्क्राइब्स 188 मीटर्स व्हेन इट हैज ट्रेस्ड आउट 72 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि कितना चला, ये 188 मीटर्स इसने कवर किया और एंगल कितना बना रहा है, 72 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, हमें लेंथ निकालनी है इस रोप की, यही तो है लेंथ, ये रोप है, यही हमें निकालना है भाई। थीटा हमें डिग्रीज में गिवन है, पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और अपना फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा। थीटा हमें एस बाई आर होता है, थीटा की वैल्यू 72 डिग्री है, डिग्रीज को कन्वर्ट किया रेडियंस में, इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ हमें 188 मीटर्स गिवन है, और ये हमें लेंथ निकालनी है। जो कंफ्यूज मत होना कभी, ये इस कोई आर मान लो या मतलब कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये नोटेशन से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, नोटेशन चाहे कुछ भी हो। जैसे हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, लेंथ, और लेंथ को मैं यहाँ पे आर लिख रही हूँ ना, कभी आप सोचें कि ये एल, कभी एल चल रहा है, कभी आर चल रहा है, इसमें तो कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। तो यहाँ से ये 188 अपॉन आर आया, ठीक है। आर की वैल्यू निकालनी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, इस कट, ठीक है, इसको हमने क्या किया, कट किया, सपोज यहाँ से हमने इसको कट किया, ठीक है, कट किया एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हुप हुज रेडियस इज 120 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या किया, देखो अगर ये एक सर्कल है और इसको हम कट करते हैं एक जगह से, तो ये क्या बनेगा, एक अगर मैं इसको खोल दूँ ऐसे, है ना, ओपन कर दूँ इसको, इधर से पकड़ के इधर ले जाऊँ, इसको इधर से पकड़ के इधर ले जाऊँ, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। है तो ये सर मतलब ये, क्योंकि ये एक वायर है तो इसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं इसको, है ना, कैसे भी इसको कर सकते हैं। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है वही इसकी लेंथ होगी, इस वायर की जो लेंथ है वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr इज इक्वल्स टू, हमें आर की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो ये जो हमारी लेंथ है ये आ गई हमारे पास 30 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। पाई को यहाँ पे आप डायरेक्टली 22/7 लिख सकते हैं, या फिर इसको सीधा अगर आपको नहीं लिखना है तो आप 30 पाई से भी काम चलाए, कि आप पता पाई आगे जाके कैंसिल आउट हो सकता है ना कि पाई कैंसिल हो जाए। तो उसके बाद हमें क्या कह रहे हैं, इसी को ये जो वायर है इसको हमने फिर उसके बाद क्या किया है, एक बड़े सर्कल पे हमने इसको ऐसे, इसकी सरकमफ्रेंस पे ऐसे रख दिया इसको, ठीक है, रख अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ अ होप हुज रेडियस इज 120 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है 120 सेंटीमीटर, इसको हमने यहाँ पे रख दिया ऐसे, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि फाइंड इन डिग्रीज द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुप। सेंटर पे हुप एक ये सर्कुलर ही है, ये सर्कुलर मेटल कुछ भी लगा लो इसको, एक सर्कुलर सी शेप है, ठीक है। इसके अलोंग हमने ऐसे इसको रख दिया है और ये हमसे पूछ रहा है अब यहाँ पे थीटा, हमें एंगल फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, ठीक है, और डिग्रीज में पूछा है। तो पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू S/R। एस हमें यहाँ पे 30 पाई सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस हमें 120 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा की वैल्यू π/4 रेडियंस में आ गई। रेडियंस को हम क्या करेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और 45 डिग्री हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज 360,000 किलोमीटर्स, ठीक है। ये मून है और यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे कोई एक पर्सन है, ये यहाँ से मून को देख रहा है, ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ पे ये मून है। तो डिस्टेंस हमें दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 360,000 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड इट्स डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 31 मिनट्स एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब जो इसका डायमीटर है, ये मून का डायमीटर है, ये डायमीटर यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 31 मिनट्स, ठीक है, एट द सेंटर एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे हमारा एंगल हो गया 31 मिनट्स। हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ द मून, यानी कि ये आर और आर 2R, यानी कि ये आर, ये वाला आर नहीं, ये कैपिटल आर मान लो इसको, ठीक है। ये हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ से एक सर्कल बनेगा ऐसे, ये आर है, अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट कर, ये रेडियस है ना, इसको अगर मैं ऐसे कंप्लीट कर दूँ तो एक पूरा सर्कल बनेगा ना, एक सर्कल। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इस आर्क की लेंथ, ये ए बी आर्क, ये जो ए बी आर्क है ना, ये मैंने बनाया, ये इसकी हम क्या निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे, किस फॉर्मूले से, थीटा इज इक्वल्स टू S/R से। यहाँ पे क्योंकि हमें थीटा भी गिवन है, ये हमें आर भी गिवन है, आर हमें हमारा क्या है 360,000 किलोमीटर से, ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है ना यहाँ से मून की, ठीक है। तो हम यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे एस की वैल्यू, थीटा हमें दे रखा है 31 मिनट्स, मिनट्स को सबसे पहले हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 60 करने पे ये हमारा डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। अब डिग्री को भी हमें, क्योंकि फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं, जब हमारे पास थीटा रेडियंस में गिवन हो, रेडियंस में हमें कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने π/180 से मल्टीप्लाई किया,
इज इक्वल्स टू एस अपॉन ये हमारे पास रेडियस जो गिवन है, ठीक है। यहाँ से हमने एस की वैल्यू इसको कैलकुलेट करके 20 पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके यहाँ से हमने एस की वैल्यू निकाली। अब क्योंकि देखो ये जो है ना, ये हमने डी जो है डायमीटर लिया है मून का, ये डायमीटर ए बी, ठीक है। अब जो ये डी है ये इस आर्क लेंथ के ही इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। अप्रॉक्सीमेटली हम लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। कैसे इक्वल है ये हम देखेंगे, लेकिन देखो मैं नॉर्मली ऐसे बता देती हूँ कि ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये है अर्थ, ये है मून, इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, फिर एंगल इतना कम है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि यहाँ पे इसको हम सेम ही कंसिडर कर सकते हैं कि ए बी जो आर्क है और जो ए बी डायमीटर है, यानी कि ये जो कोड है, हम इसको एक ही मान सकते हैं। तो यहाँ से हम डी इज इक्वल्स टू एस करके हमने ये निकाल दिया। अब हम क्यों मान सकते हैं, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें, हम कैसे मैथमेटिकली अगर हम देखें तो कैसे हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि डी इज इक्वल्स टू हमने एस कर दिया, यानी कि जो ए बी कोड जो मैं कह रही हूँ और ये जो आर्क लेंथ है हमने कैसे इसको इक्वल लिख दिया। तो इसको हम देखते हैं कैसे आया। सबसे पहले तो हम इसको कंसिडर करते हैं, ये वाला जो सर्कल है इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हमें पता है ये एंगल थीटा है और ये हमारा रेडियस आर है और ये जो आर्क लेंथ है ये हमारी क्या है एस, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर, ये तो हमें पता है, ये तो हमारा फॉर्मूला, ये थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर। तो वहाँ से हमारे पास एस की वैल्यू हो गई आर थीटा, ठीक है। अब हम देखते हैं कोड लेंथ। कोड लेंथ क्या है, ये जो ए बी जो कोड है ना, ये कोड ए बी यही डायमीटर के भी इक्वल है ना डी। तो अभी हम बस इसको कोड लेके चल रहे हैं। कोड ए बी की जो लेंथ है वो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2r साइन थीटा बाई 2। ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, अभी हम इस सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, इस सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस सर्कल की जो कोड ए बी है ना, ये जो ए बी है ये इसका तो डायमीटर है और इसकी ये कोड है एक, है ना, इसका कोड है। तो यहाँ पे जब रेडियस आर हो और एंगल थीटा हो तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कोड की लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो होती है 2r साइन थीटा अपॉन 2। ये हम आगे पढ़ेंगे ये कैसे आया, ठीक है। और ये भी हम आगे बढ़ेंगे। देखो सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, जब थीटा हमारा बहुत स्मॉल होता है तो जो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू है, जो बेसिकली जो साइन थीटा की वैल्यू होती है ना, वो साइन थीटा के ही इक्वल होती है, ठीक है। जब थीटा हमारा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो साइन थीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली थीटा के ही इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि साइन थीटा बाई 2 जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है थीटा बाई 2 के। तो कोड की जो लेंथ है, यहाँ से कोड की लेंथ क्या आ जाएगी, 2r इंटू साइन थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आर थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कोड लेंथ जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास आर थीटा। और जो ये कोड लेंथ मैं कह रही हूँ ए बी, कोड ए बी, इस सर्कल के लिए तो ये कोड ए बी है, इस सर्कल के लिए कोड ए बी है, लेकिन यही ए बी डायामीटर भी तो है इस सर्कल का, मून का डायामीटर। तो ये जो डी है, कोड लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, है तो ये ए बी ना। तो डी इज इक्वल्स टू आर थीटा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम देखें तो हमारा ये भी आर थीटा के इक्वल है, ये भी आर थीटा के इक्वल है, यानी कि एस इज इक्वल्स टू डी, यानी कि जो आर्क लेंथ है वो इस डायमीटर के ही इक्वल है। तो ये एक पर्टिकुलर केस के लिए हुआ है, ऐसा ऐसा हमेशा नहीं होता है। यहाँ पे एंगल बहुत स्मॉल है इसलिए हमने यहाँ पे इसको थीटा बाई 2 के इक्वल लिखा है, साइन थीटा बाई 2 को, है ना। ऐसे टेन थीटा के केस में भी होता है। तो ये आपको आगे जाके समझ में आएगा, अभी ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको लगता कि ऐसे कैसे लिख दिया डी इज इक्वल्स टू एस, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये यहाँ से इसको ये भी कैसे आया, ये कोड लेंथ कैसे आई, कोड लेंथ का भी प्रूफ है एक पूरा ना, कि ये कैसे इसको हम करते हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको नीड नहीं है, आप डायरेक्टली इसको बस इतना ही ध्यान रखें कि डी यहाँ पे इस केस में एस के इक्वल होगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करो वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाली वीडियोस के लिए आपको बार बार इधर उधर देखना ना पड़े, डायरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। एंड आप रिव्यूज़ भी दे सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, आप बता सकते हो कि क्या आपको सही लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। जो सही नहीं लग रहा है वो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आप
जो भी आप बताना चाहें वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।